स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, और पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज से कुछ वर्ष पहले ओशो जो थे, उन्होंने जब बोला तो कई भ्रांतियों को, धार्मिक जगत की कई भ्रांतियों को, आध्यात्मिक जगत की कई भ्रांतियों को उन्होंने अपने कथनों से, अपने प्रवचनों से दूर किया। और उनको ये भी कहा गया कि मैन अहेड ऑफ द टाइम, जो आदमी 50 साल 100 साल पहले पैदा हो गया है, उस समय लोगों ने उनको नहीं समझा, उस समय लोगों ने उनको नहीं माना, लेकिन आज उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह स्वामी जी, जैसे आप आए तो आपने भी समाज की और धार्मिक क्षेत्र की कई भ्रांतियों को आपने दूर किया। और यही नहीं, आपने ओशो जगत में जो भ्रांतियां थी, जो गलत फहमियाँ थी, उनके बारे में भी आपने काफ़ी उनको भी दूर करने की कोशिश की। लेकिन जो आपने कहा तो लोगों ने उसका बुरा माना, और लोग, खासकर ओशो जगत के काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट हो गए, आपके खिलाफ हो गए। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे ओशो के लिए कहा गया कि ही इज़ अ मैन ऑफ एड ऑफ द टाइम्स, जो 50 साल पहले ऐसी बात कर रहा है, तो आपके साथ भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि 50-100 साल बाद लोग आपको समझेंगे? और जिंदा आदमी को मानना थोड़ा सा मुश्किल हमेशा से रहा है। ओशो के साथ भी ऐसा रहा है कि जिंदा होते हुए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर हम समझ जाएं, तो आज आपके प्रश्न के माध्यम से मैं उन चीज़ों को क्लियर करूंगा कि बहुत से लोग जो ओशो जगत में मुझे नहीं समझ पाते हैं या गलत समझते हैं या थोड़ा दूरी बनाते हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी निकट लाऊं। कुछ बातें समझ लेना है। ओशो ने जिस समय अपना आंदोलन, धार्मिक आंदोलन छेड़ा था और पब्लिक के बीच अपने आप को लेके आए थे, तो उन्होंने असल में भ्रांतियां कम दूर की थीं। उन्होंने जो नियम थे, जो धार्मिक जगत के नियम लोगों पे बोझ बन गए थे, उन बोझ के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने नियमों से मुक्त करने के लिए बहुत कार्य किया। तो आप उनके शुरू के जितने भी प्रवचन देखेंगे, वो धार्मिकता के नियमों पे चोट करते हुए प्रवचन हैं, और वही चीज़ उनको लोगों ने अट्रैक्ट किया और लोग ओशो की तरफ फिर बढ़े और उनको मानने लगे। अब लेकिन हर व्यक्ति की एक शैली होती है, वो शैली उसकी खूबी भी होती है और वही उसकी बुराई भी होती है। मैंने कई बार ऐसा कहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बुराई क्या है तो आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपकी अच्छाई क्या है तो आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आपकी अच्छाई ही आपकी बुराई है, क्योंकि जो अच्छाई होती है उसके पीछे एक हिडन बुराई भी चलती होती है। तो ओशो के साथ भी एक अच्छाई थी। अच्छाई ये थी कि वो एक अच्छे वक्ता थे, ज्ञानी पुरुष थे, बहुत सी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, शाब्दिक शैली उनकी उन्नत थी। तो उसकी वजह से ओशो ने जो अपनी बातें लोगों के बीच रखी, पहली तो बात यह कि जो नियम चल रहे थे उसका विरोध, वो जब उन्होंने रखा तो उनकी शैली जो थी वो उस नियम के विरोध में एक शैली थी। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान आप बताएं सही मार्ग क्या है, तो उन्होंने अपनी शैली में जब वो मार्ग बताया, जब बुद्धत्व की बात की, जब परमात्मा की बात की, जब ध्यान की बात की, तो ओशो की शैली में काव्य था। तो काव्य एक ऐसा करता है, काव्य सौंदर्य बढ़ाता है। जब वो ध्यान की बात करते हैं तो वो ध्यान का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। जब वो परमात्मा की बात करते हैं तो वो परमात्मा का और चार चांद लगा देते हैं। जब वो मीरा के बारे में बात करते हैं कि आओ मीरा की झील में नौका विहार करें, तो ऐसा लगता है जैसे अभी मीरा मेरे संग बैठ जाएगी। अब ये जो ढंग है ओशो का, काव्यात्मक ढंग, ये आपको बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। अभी मैं यहां बैठा हूं और इस सौंदर्य को जो निर्माण किया गया ये आकर्षित करता है, सौंदर्य आकर्षित करता है। लेकिन परमात्मा सौंदर्य केवल नहीं है। वो केवल सौंदर्य होता तो बात अलग थी। वो सत्य भी है, वो शिव भी है, उसमें मृत्यु भी है। परमात्मा के सौंदर्य में एक हिरण की खूबसूरती भी है, लेकिन परमात्मा के सौंदर्य में उस हिरण की मृत्यु के बाद उसके शव पे भिनभिनाती हुई मक्खियां भी हैं। और जब हम केवल सौंदर्य को पकड़ लेते हैं, पूरा जगत सौंदर्य का गुणगान करने वाला जगत है, और सौंदर्य को पकड़ लेने के कारण हमने परमात्मा से आधी दूरी बना ली। मैं आधी दूरी कह रहा हूं। हमने परमात्मा के एक हिस्से को बहुत स्वीकार कर लिया,
जिसमें वो जीवन देता है, जिसमें वो धन देता है, जिसमें वो खुशियां देता है। और परमात्मा का आधा जीवन हम अस्वीकार करें हैं, जिसमें वो मृत्यु देता है, जिसमें वो धन छीन लेता है, जिसमें वो आपको पीड़ाएं देता है। परमात्मा का ही जगत है। तो क्या है कि ओशो के जो बोलने का तरीका था, या जो ओशो जिस ढंग से पेश कर रहे थे चीजों को, वो काव्यात्मक ढंग था। काव्यात्मक ढंग ऐसा होता है जो कि आपके दिमाग में कल्पनाओं को जन्म देता है। जैसे जैसे होता है, एक है काम और एक है काम वासना। अब वासना क्या है? काम वासना असल में सौंदर्य है। काम वासना असल में एक तरीके से काव्य है। अगर काव्य ना हो, काव्य का मतलब वस्त्र, काव्य का अगर सहज अर्थ कहूं तो वस्त्र। एक स्त्री अगर वस्त्र में है तो दुनिया के जितने भी कामुक लोग होंगे उनको वो स्त्री अच्छी लगेगी, क्योंकि वो वस्त्र में है। और वस्त्र में होने के कारण लोगों को सुविधा है कि उसकी खूबसूरती अपनी आंखों में अपनी कल्पना के माध्यम से जन्माएं, और हर इंसान अपनी कल्पना के पीछे भागता है। तो वस्त्रों में ढकी हुई स्त्री कल्पना है, पैदा करती है आपके अंदर, वो कल्पना के पीछे हम भागते हैं। लेकिन जब वही स्त्री नग्न हो जाती है तो पूरी कल्पना को हमारे आनंदित नहीं करती। कोई भी जगत की स्त्री किसी भी पुरुष की परिपूर्ण कल्पना को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ढकी हुई स्त्री है उसे दुनिया के सभी कामुक लोग प्रेम करेंगे, लेकिन जो नग्न है उसे वही प्रेम करेगा जो कामुक नहीं है। क्योंकि नग्नता जो है वो यथार्थ है, और यथार्थ से प्रेम करने वाला कामुक नहीं हो सकता, क्योंकि कामुक जो है वो कल्पना से ग्रसित है। और यही भेद हो जाता है। तो जब मैं ओशो के जगत में जब मैं खुद चला, तो मेरे साथ एक चीज रही है, शायद मुझे एक सेंस मिला हुआ है, नेचर ने दिया। वो सेंस है फिल्टराइजेशन का। मैं चीजों को फिल्टर करके देख लेता हूं। जब मैं न्यूज चैनल सुनता हूं तो मैं वो नहीं सुनता जो वो दिखा रहे हैं, मैं वो सुनता हूं जो कि वो सच है, और जहां पे उन्होंने कहां कहां मसाला पैदा किया है, वो मसाले को मैं साइड में रख देता हूं, सत्य को मैं ले लेता हूं। ये मेरी एक खूबी है। लेकिन इसी खूबी के साथ जब मैंने ओशो जगत में यात्रा आरंभ की, तो मैंने पाया कि मैं भी ध्यान करता हूं, मुझे आनंद भी मिलता है, लेकिन वो कल्पना वाला आनंद नहीं होता। वो जो काव्य है वो काव्य से मैच नहीं खाता, यथार्थ से मैच खाता है, आनंद से मैच खाता है। लेकिन मेरे आनंद की परिभाषा में रोना भी शामिल था, क्योंकि मैं रो भी रहा था और आनंदित हो रहा था, मैं पीड़ा में भी था और आनंदित हो रहा था। लेकिन और लोगों से जब मैं सुनता था तो वो कहते थे कि नहीं, आनंद तो आनंद ही है, फिर उसमें पीड़ा कैसी? आनंद तो आनंद है, उसमें आंसू कैसे? तो मैं सहमत नहीं होता था। और फिर धीरे धीरे मुझे इस जगत के सारे रहस्य जो हैं समझ में आने लगे कि कितनी कल्पना, कितना काव्य, कितना यथार्थ। तो मैं यथार्थवादी हूं बिल्कुल। और इसी कारण जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातों में काव्य नहीं होता। मैं काव्य में बोल सकता हूं अगर मैं प्रयास करूं, मैं बहुत सौंदर्य का वखान कर दूं, लेकिन वहां पे मैं अपने आप को अपराधी फील करता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओशो अपराधी है। अब यहीं पे भेद हो सकता है कोई कहे कि देखो आप ओशो को अपराधी बता रहे। नहीं नहीं, वो उनका ढंग था, वो बचपन की उनकी शिक्षा थी, वो बचपन से जिस तरीके के माहौल में पले बढ़े थे, जो उन्होंने किताबों का, शास्त्रों का अध्ययन किया था, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। इस कारण ओशो की दृष्टि काव्यात्मक होती है। उनके सारे सन्यासी कल्पना से ग्रसित हैं, और उस कल्पना में वो यथार्थ के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो जब मैं उन्हें बताता हूं कि देखो यथार्थ ये है और तुम कल्पना में हो, तो वो बुरा मानते हैं। उन्हें लगता है मैं ओशो के विरोध में बोल रहा हूं। तो यहां पे ओशो के सन्यासी मुझसे नाराज होते हैं। लेकिन ओशो के जगत में जिन लोगों ने 10-15 साल यात्रा की होगी, और सत्य की यात्रा कह रहा हूं, काव्य से आकर्षित होकर यात्रा करने वालों की बात नहीं कह रहा हूं, काव्य के बीच में जो सत्य था, उस सत्य के लिए जिन्होंने यात्रा की होगी, वो 10-15 साल के अनुभवों में पाए होंगे कि उनकी कल्पनाएं जो हैं उनके यथार्थ से मैच नहीं कर रही। और तब वो जो मुझे सुनते हैं तो मेरी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
कि मैं जिस स्त्री की बात कर रहा हूं, मैं जिस सौंदर्य की बात कर रहा हूं, वो यथार्थ का सौंदर्य है। लेकिन जो अभी नवीन नवीन सन्यासी हुए, जिन्हें पता नहीं कि वो काव्य के कारण आकर्षित हो गए, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ओशो को प्रेम करेंगे और मुझे बुरा कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि कल जब उनकी समझ बढ़ेगी तो वो जानेंगे कि जो शशांक कभी को खुद ओशो को प्रेम करता था, करता मैं आज भी हूं, लेकिन अब मेरी परिभाषा बदल गई। मेरे लिए ओशो व्यक्ति तो कभी थे नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं रहे। अब तो मेरे लिए ओशो हर तरफ फैला हुआ एक आनंद है, और वो सत्य ही है। लेकिन वो सत्य दाढ़ी वाला नहीं है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। तो मेरे यथार्थ से वो काव्य मैच नहीं खाता, काव्य मैच नहीं खाता। और असल में जो लोग कल्पना में हैं, जो लोग अभी काव्य में हैं, उनको ये जानना पड़ेगा कि अगर सत्य के दर्शन करने हैं तो उन्हें सांख्यवादी होना पड़ेगा। मैं सांख्य हूं, मैं काव्य नहीं हूं। और जो लोग सांख्य के प्रेमी हैं, जो सांख्य को चुनते हैं, वो मुझे चुन लेंगे। हां, कल्पना बिल्कुल नहीं। आप इस परिवार में आए, आप सुबह से मौजूद हैं, आप देखो इन बच्चों को कोई किसी खास तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते। ये आए ऐसे नहीं है अहोभाव के साथ आपसे गले मिल लिए। अब जो ओशो के सन्यासी से मिलते वक्त बड़े प्रेम से गले लगते हैं, स्वामी जी। क्या वो सबसे ऐसे मिलते हैं? क्या वो पूरे जगत में सबके साथ इतने अहोभाव से भरे पड़े? नहीं। तो उनका वहां पे काव्य निकल आता है, और असलियत में वो क्या है? वो सांख्य है। और मैं ये कहता हूं कि आप मुझे चाहे यहां देखें वीडियो पे, और चाहे आप मुझे वास्तविक मिलें, मैं वैसे ही मिलूंगा। मैं कुछ भी चोरी छुपे वाली बात ही नहीं है। जो बात मुझे कहनी है वो अपने मुख से कहनी है, अपने अनुभव से कहनी है। तो मुझे किसी प्रकार के आयोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन काव्य और सांख्य, बस इतना ही ओशो में और मुझ में विरोध है, और इसके अतिरिक्त कोई बात ही नहीं है। नहीं तो हम दोनों में बहुत प्रेम है। ओशो भी जब यात्रा किए थे सत्य की, तो यात्रा उन्होंने सांख्य से ही की। जब वो कड़वा सच बोल देते थे, जब वो कहते थे कि हाँ वैश्या के पास जाना है, नानी मुझे पैसा दो, जब वो कह देते थे कि इस हाथी द्वार से हाथी तो घुसेगा नहीं, ये बात है, तो वो लोगों को जगाने के लिए जब उन्होंने काम किया, तो उन्हें उनकी शैली के तहत काव्य का इस्तेमाल करना पड़ा। सत्य की स्वयं की यात्रा उन्होंने सांख्य से ही की। और मैं यही कह रहा हूं लोगों को कि सांख्य पे अगर बात करोगे, सांख्य में बात करोगे, तो बेहतर तरीके से तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। लेकिन तुम काव्यात्मक होगे तो तुम अपने चारों तरफ अपनी कल्पनाओं का ही जाल बिन लोगे, और उस कल्पना को ही जाल में बिने हुए को वो कहते थे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। सत्य तो आपके अंदर है बिल्कुल सांख्य की तरह, लेकिन जब आप उसे कल्पना कर लेते हो तो बन में ढूंढते हो। बन मतलब जो बाहर है। तो कल्पना जो है वो भटकाती है। अब ओशो के सारे सन्यासी घूमने फिरने में बहुत मजा लेते हैं। यहां घूमना है, वहां घूमना है, पहाड़ पे घूमना है। क्यों सत्य के लिए कोई पहाड़ जाना है? सत्य के लिए कोई जंगल ढूंढना है? सत्य के लिए कोई एकांत की जरूरत है? सत्य तो सार्वभौमी है। मैं हूं, अभी आपने सुबह मुझसे पूछा कि आप जाते होंगे वॉक पे घूमने, मैंने कहा नहीं जाता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जाता हूं तब जाता हूं, एक विशेष आयोजन के लिए नहीं जाता। तो विशेष आयोजन जब हमें करने पड़ते हैं किन्हीं चीजों के लिए, तो काव्य उसमें आ जाता है। तो इतना ओशो के प्रति अगर सन्यासी उनके सुनते हैं मुझे, और वो ये सुन लें कि मैं उनसे सत्य की बात कर रहा हूं, और अगर वो थोड़ा शांत बैठ के अपने काव्य को समझने की कोशिश करें, या ओशो ने जो बातें दी उनके साथ काव्य का वो फिल्टराइजेशन कर पाएं, तो उन्हें बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ों का पता लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मैं सत्य की ही बात कर रहा हूं।
तो इतना सा खेल है, बस इससे अधिक का कुछ नहीं।